परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, और को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? तो ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है, तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे? चटनी से यकीन होता है हो सकती है, और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है, उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी? मेंटलिटी भारी रखनी होगी, और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक बहुत भारी व्यवसायी बनाएगी। सोच व्यापारी की चाहिए। आपकी लाइफ है, आप जिम्मेवार हो, कोई और जिम्मेवार नहीं है। कल को आप गरीब रह गए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। कल आप सफल नहीं हुए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को पड़ेगा, जिसको शीशे में देखने जाओगे, वो हो गया आप। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तुम पे पैसे हैं कि नहीं, तुम गरीब रह गए, तुम्हारी किस्त बाउंस हो रही है, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा। दोस्त, अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ। खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ हो गया। खुद से बदल गए, अच्छा रहेगा। समय ने बदला दोस्त, बहुत तकलीफ। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो जिंदगी में जो करना अभी करना, तुरंत करना। जब भी ख्याल आए कि कल करता हूं, मेरी बात ध्यान रखना, जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि ये कल करता हूं, समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर। कल इस दुनिया में कभी किसी का आता नहीं है सर। जिंदगी आगे जानी चाहिए, पीछे नहीं। जिंदगी आगे जानी चाहिए, पीछे नहीं। वो एक आदमी स्टेशन के ऊपर गाड़ी का इंतजार कर रहा है। एक आदमी स्टेशन के ऊपर गाड़ी का इंतजार कर रहा है, गाड़ी लेट। स्टेशन मास्टर के पास जाके पूछता है, गाड़ी कब आएगी? बोला आध घंटा लेट। आध घंटा लेट, आध घंटा लेट। तो चुपचाप जाके बैठ जाता है। दोबारा आता है आध घंटे के बाद। बोला भाई साहब आधा घंटा हो गया, गाड़ी कब आएगी? बोला अब आध घंटा और लेट। फिर जाके बैठ गए। फिर आया, भाई साहब गाड़ी कब आएगी? बोला 1 घंटा लेट। उसने बोला गाड़ी क्या पीछे की ओर जा रही है? आध घंटा लेट है, समझ में आता है। ये बार बार लेट क्यों हो रही है? और जब गाड़ी को लेट ही होना होता है तो टाइम टेबल क्यों बनाते हो? तो स्टेशन मास्टर बोला टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सी गाड़ी कितनी लेट है? उसने बोला हाँ ये बात जचती, अब मैं ठीक हूं, अब मैं परेशान नहीं करूंगा। तो जाके बैठ गया। अब वो बैठे और बीच बीच में हंसे, बीच बीच में हंसे, और हंसदे हाथ से कुछ ऐसे झटकते फट। स्टेशन मास्टर ने देखा साला ये कर क्या रहा है, बीच बीच में हंसे हाथ से झटक। स्टेशन मास्टर गए, भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा ध्यान आप ही की तरफ लगा है, ऐसे में 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाए, पटरी बदल दें, कौन जिम्मेदार है? ये कर क्या रहे हो? तो बोला मैं खाली बैठे बैठे और क्या करूं, अपने आप को चुटकुले सुना रहा हूं। अपने आप को बोले चुटकुले सुना रहे हो, ये भी ठीक है, ये ऐसे हाथ से क्या झटकते हो? बोले जो चुटकुले मैं पहले सुन चुका हूं उनको हटा देता हूं, हटो साइड हटो। तो तुम्हारी गाड़ी लेट नहीं होनी चाहिए, दुनिया की हो जाए तो। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो, उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा।
लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। सारी दुनिया जब सचिन के ऊपर लांछन लगाती थी, उस टाइम वो मुंह से जवाब नहीं देता था। वो रात को 3 बजे की सर्दियों में भी एक ही काम करता था, तैयारी तैयारी तैयारी। और जिस दिन अवसर आता था उस दिन तैयारी करनी होगी। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं है। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना, तो ये क्वालिटीज चाहिए इन्हें ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं। अब इस बिलीफ सिस्टम से होता क्या है? एटीट्यूड चेंज होता है, एक्शन बदल जाता है। हाथी ने शेर को देखा, शेर ने हाथी को देखा, एनकाउंटर हुआ, आंखों का आमना सामना हुआ। अब हाथी ताकतवर है कि शेर? कॉमन सेंस देखो, हाथी ताकतवर है। अगर वो पैर डाल दे तो मुझे लगता नहीं शेर कभी खड़ा हो सकता है। वो सूंड में लपेट के फेंक दे तो शेर हमसे 100 फुट दूर जाए। लेकिन हाथी को ऐसा लगता ही नहीं। जब दोनों आमने सामने देखते हैं तो हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है, ईटर, ये खाएगा। उसके थॉट प्रोसेस में क्या रहता है? अब शेर ने जैसे हाथी को देखा, उसके थॉट में भी आता है लंच, मैं इसको खा सकता हूं। तो जो जैसा सोचता है वैसा ही एक्ट करता है। हाथी डिफेंसिव मोड में जाता है और शेर अटैकिंग। लेकिन हाथी क्या शेर से ताकतवर नहीं है? तो जवाब है। लेकिन वो वैसा फील करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप फील करना शुरू कर दो कि आप सब लोग अगले 1 साल में रूल कर सकते हो। आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका एक्शन प्लान बदल जाएगा। यू कैन रूल द मार्केट माय डियर फ्रेंड्स। मैं दावा दे सकता हूं आपको, ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा होना चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए। बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए कि आई एम अ विनर, दैट्स इट। मैं आपको बता दूं, अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि इस बाहर लीला में 100 हाथी घूम रहे हैं, तुमको टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अनाउंसमेंट हो जाए एक शेर आ गया है बाहर, तुम्हारे दरवाजे बंद, साला बंद कर, 100 हाथी से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तुम्हें। और ठीक है, क्योंकि थॉट प्रोसेस वैसा हो गया उसको लेकर। तो डोंट बी एलिफेंट, बी अ लायन लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाएं यार।